नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, अतिथि शिक्षक सेकंड राउंड की प्रक्रिया उलझ गई, विभाग के पास नहीं है समाधान। तो गेस्ट टीचर की भर्ती में जो दिक्कतें निकलकर सामने आ रही हैं, उनका समाधान विभाग के पास भी नहीं है। अगर आप यहाँ देखें, अतिथि शिक्षक जिले में वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 में अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अब तक चल रही। अतिथि शिक्षक भर्ती दूसरे चरण की प्रक्रिया में भी उलझ रहे आवेदक शिकायतों का भी समाधान नहीं कर पा रहा विभाग। तो लगातार विभाग के पास शिकायतें तो पहुंच रही हैं, लेकिन विभाग उसका समाधान नहीं कर पा रहा। अब समाधान ना होने के बाद क्या यहाँ पर विभाग कर रहा है, इसके बारे में नीचे आपको जानकारी दी गई है। जिले में अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में दूसरे चरण में भी आवेदक और विभाग परेशान हो रहा है। पोर्टल पर तकनीकी खामियों के चलते आवेदक को बार बार परेशान होना पड़ रहा है। भर्ती की यह प्रक्रिया उलझ कर रह गई है। यही नहीं, तकनीकी समस्याओं की शिकायत करने पर भी विभाग कोई समाधान नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर आपकी प्रक्रिया उलझ कर रह गई है। जो शिकायतें विभाग के पास पहुंच रही हैं, विभाग उनका समाधान भी नहीं कर पा रहा है। सभी शिकायतें भोपाल भेजी जा रही हैं। प्रदेश भर के जिलों में इन दिनों अतिथि शिक्षक वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के पद पर भर्ती के दूसरे चरण की प्रक्रिया चल रही है। शासन ने दूसरे चरण के लिए 12 सितंबर अंतिम तारीख घोषित की थी, लेकिन खामियों के चलते आवेदक की प्रक्रिया पूरी नहीं होने से शासन ने तारीख बढ़ाकर 18 सितंबर कर दी है। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि समस्या प्रदेश स्तर की है, इसलिए समाधान भी वहीं से होगा। आवेदकों से शिकायतों का लिखित में आवेदन ले रहे हैं, जिन्हें भोपाल भेजा जा रहा है। तो आपकी जो भी समस्याएं निकलकर सामने आ रही हैं, आप उनको जिला शिक्षा अधिकारी के पास लिखित में दें, जिससे कि आपकी समस्याएं भोपाल पहुंच सकें। हालांकि विभाग के पास भी उनका समाधान नहीं है, लेकिन आपको कम से कम शिकायत जरूर करना चाहिए। आवेदन लेकर प्रदेश स्तर पर निराकरण के लिए भेज रहे। भर्ती की प्रक्रिया प्रदेश स्तर पर हो रही है। पोर्टल पर खामी होने के चलते आवेदकों को समस्या आ रही है। ऐसे में उनसे आवेदन लेकर प्रदेश स्तर पर निराकरण के लिए भेज रहे हैं। ये कहना है जिला शिक्षा अधिकारी हैं PS सोलंकी। इनसे जब इसके बारे में सवाल किया गया, तो इन्होंने खामियों का हवाला दिया कि खामियों के चलते इनकी बार बार डेट आगे बढ़ाई जा रही है और यहाँ पर समाधान भी इनका नहीं हो पा रहा है। इसके साथ साथ जो अतिशेष की काउंसलिंग चल रही थी, उसको लेकर भी यहाँ पर लगातार आपकी डेट आगे बढ़ रही है, क्योंकि उसमें भी तमाम ऐसी दिक्कतें निकलकर सामने आ रही हैं, जिनका समाधान भी विभाग नहीं कर पा रहा है। तो इन सब को लेकर गेस्ट टीचर की भर्ती में पेंच फंसा हुआ है। यहाँ पर तकनीकी समस्याओं के चलते जो आपकी अतिशेष की काउंसलिंग चल रही है, इसके अलावा और भी जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, उन सब के कारण यहाँ पर पूरी की पूरी प्रक्रिया आपकी उलझ गई है। अब ना तो इसका विभाग के पास समाधान है, सिर्फ विभाग के पास लगातार शिकायतें पहुँच रही हैं और विभाग भी बार बार डेट पर डेट आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 9 तारीख से बढ़ाकर 12 किया गया, 12 से बढ़ाकर 15 कर दी गई और अब 15 से बढ़ाकर इसे 18 तारीख कर दिया गया है। तो विभाग के पास डेट पर डेट आगे बढ़ाने के अलावा कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि समस्याओं को सॉल्व करने में इतना समय नहीं लगता है। अगर विभाग उनका समाधान देखने की कोशिश करता या फिर विभाग के पास उनका समाधान होता, तो बहुत कम समय में आपकी समस्याएं सॉल्व हो जाती। टेक्निकल प्रॉब्लम जो भी है, उसमें आधे घंटे 1 घंटे के अंदर सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर विभाग इतने सारे दिन में भी सॉल्व नहीं कर पाया। इसका मतलब विभाग के पास इसका ना तो कोई सॉल्यूशन है, ना ही उनका समाधान विभाग कर पा रहा है, जैसा कि यहाँ पर अपडेट निकलकर सामने आ रही है। तो चलिए, आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।